जीव की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ साथ में पौलुस लग रहा जल्दी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर इन आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करें। दुखित परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर सांत्वना प्रदान करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ में आप सबको प्राप्त इसमें भाइयों बहनों, हम जितने लोगों के लिए 2 बार जन्म होता है। हम माँ की कोख से जन्मते हैं और दूसरा जन्म कलीसिया में होता है। और जब हम ये दोनों जन्म को याद करते हैं, हम खुशी मनाते हैं और साथ ही साथ अंत में हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। हमसे पहले जो भी आए जन्म लिए और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम यही विश्वास करते हैं कि ये दुनिया में जो जीवन है, ये जीवन हमेशा के लिए बना रहता है। शारीरिक रूप से हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन हमारा जीवन सदा के लिए जीवित रहता है। और उस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने की आवश्यकता है। और आज हम विशेष रूप से सिद्धियानी पूजू जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, शारीरिक रूप से इस दुनिया को छोड़ गई, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वह जब इस दुनिया में जीवित थी, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की और उसी विश्वास ने उसे स्वर्ग राज्य में उसे जन्म दिया। हम विश्वास करते हैं कि वह स्वर्ग राज्य में जन्म को प्राप्त की है। और इसीलिए हम जब कभी भी संतों का त्योहार मनाते हैं, हम पुण्यतिथि को याद करते हैं। पुण्यतिथि का मतलब यही होता है कि स्वर्ग राज्य में जन्म को प्राप्त करना, स्वर्ग राज्य में जन्म लेना। हम विश्वास करते हैं कि हमारी माता सिब्रियानी पूजू जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन स्वर्ग राज्य में पुनः जन्म ली। हम यही विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हम स्वर्गीय पौलुस लंगड़ा को भी याद करते हैं। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वह स्वर्ग राज्य में, अगर स्वर्ग राज्य में नहीं है तो पिता ईश्वर स्वर्ग राज्य में स्थान प्रदान करें, ताकि दूतों का संतों के संग ईश्वर के राज्य में दूतों के संग आनंद मना सके, ईश्वर की महिमा कर सके। तो आइए हम जो मतलब हमने सुना, उस मतलब को लेकर के हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी आशीष कृपा बरसाए और इस घड़ी में उन्हें सांत्वना और दिलासा प्रदान करें, आरस प्रदान करें। और साथ साथ हम जो विश्वास के साथ यहाँ पर करते हैं, उस विश्वास में मजबूत होकर हम आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर राज्य में न प्रवेश कर सके। इस विस्तार बलिदान को अर्पण करने से पूर्व ही हम अपने आप को तैयार करें, अपने कमजोरियों के लिए पछतावा करें। साथ ही साथ स्वर्गीय सिब्रियानी लंगड़ा, सिब्रियानी पूजू और पौलुस लंगड़ा के लिए भी प्रार्थना करें। अगर उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अगर पाप किया होगा और उसके लिए सच्चा पछतावा करने नहीं सका होगा, नहीं सके होंगे, पिता ईश्वर उन्हें क्षमा प्रदान करें और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दें। साथ ही साथ हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस विश्व बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं
सरस्वती माता स्वीकार करती निर्वाचन क्रम से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय पद संख्या 1 से 23 और 27। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योग ने कहा, ओ कौन मेरे ये सब लिख देगा? कौन उन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और यह अंत में मृत्यु पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर से खड़ा हो जाऊंगा और आंखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 9 तक। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनके मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनके मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। प्रभु की वाणी।
पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। सिबियानी बुजुर्ग को विदाई लेने के लिए उनकी विदाई के लिए जमा हुए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए कि पिता ईश्वर ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। ईश्वर की योजना सिर्फ वही जानते हैं। हम सभी उसी से आए और हम सभी को उसी के पास लौटना है। कब, कहाँ, कैसे, ये सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। जन्म है तो मृत्यु है, ये एक अद्भुत सत्य है। हमने पाठ में सुना, दूसरे पाठ में विशेषकर संत पौलुस ने रोमियों को पत्र लिखा है। उसने कहा है कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। मृत्यु के बाद और एक जीवन है जिसके लिए हमें इस धरती पर खुद को तैयार करना है। और पहले पाठ में हम योग से सुनते हैं, योग के ग्रंथ से। योग को आप सभी जानते हैं, भला इंसान, बहुत धार्मिक किस्म का इंसान है। शुरू से बहुत विश्वास करता था भगवान पर, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे उससे सब कुछ लूट जाता है। लेकिन अंत तक वह अपना विश्वास नहीं खोता है। उसको पता था कि वो ईश्वर से आए, सब कुछ उसे ईश्वर से मिला है और सब कुछ ईश्वर के पास वापस जा रहा है। आज हम जब से बियानी को पिता ईश्वर के सामने लाए हैं, हम चढ़ा रहे हैं यह जानते हुए कि वो पिता ईश्वर के यहाँ से आई थी, अब उसके पास वापस जा रही है दूतों और संतों की संगति में। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में, और जिस प्रकार हम सभी याद करेंगे बपतिस्मा में यीशु पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं, और उसी समय हम लोग ये विश्वास करते हैं कि इस प्रकार यीशु ख्रीस्त इस धरती पर आए। उन्होंने घोर संकट, घोर तकलीफ सहा, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि सच्चाई मार्ग वही है, और हम सभी को उसी से गुजरना है। उसकी जिस प्रकार मृत्यु हुई, आज शायद उससे उसी प्रकार की मृत्यु शायद न मिले, लेकिन हम देख पाएंगे कि जिस प्रकार वो जिस रास्ते पर वो यही अनंत जीवन प्रदान करें। हम मेरे पुरोहित धर्म संगीत तथा इस लोक से उतरे हुए विश्वास से अनंत विश्राम प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम हमारे माता या बहन स्वर्गीय सिबियानी बुजुर्ग जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करें। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग ख्रीस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर संतवाना पा सकें। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे उपाय एवं पर जो आज मरने वाले हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
और परिवार के सभी सदस्यों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने दिन से की विनय सुन ली, हमारे भाई बहनों के पाप क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। स्तुति और महिमा के लिए के लिए आपके हाथों से अवदास तूने अपनी सेविका सिबियानी बुजुर्ग को आज अपने पास बुला लिया है। इस लोक में उन्होंने सदा कुछ तक आशा और विश्वास रखा। अब उन्हें स्वर्ग लोक की परम आनंद का सौभाग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य उत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपने मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा निराशा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा की संस्कार से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, अब इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
कि अब मेरे रक्त का कटोरा है, न मेरा अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरे पुनरुत्थान की घोषणा तेरे आत्मा में करते इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु हमारे संविधानियों, हमारे धर्माध्यक्ष लिनोस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया के सभी खेल तथा इसे प्रेम से बनाती। हे प्रभु अपनी सेविका सिपियानी बुजुर्ग और स्वर्गीय पौलुस लकड़ा की सुधीले जिसको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान का आशा फल सदा चुके, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब का दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन में सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बने उनके वर्तने और धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर प्रिय शिक्षा है प्रेम पूर्वक करते हैं। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अनंत से होती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
कृपा कर देता है ईश्वर के देखिए इस कथा में इन्हें देखिए जो संसार के माता पिता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी माँ स्वर्गीय सिप्रियानी की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हम सब मिलकर भजन 22 बोले। आपका प्रत्युत्तर होगा, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। आप हमारे राज्य में याद कीजिएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। हे प्रभु आप अपने राज्य में याद कीजिएगा। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे सोते पर मुझे भरोसा है। हे प्रभु मुझे अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे लिए सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। हे प्रभु आप अपने राज्य में इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रखता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्ग राज्य में अपनी पुत्री स्वर्गीय सिप्रियानी को प्रवेश पाने दे,
तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी माँ स्वर्गीय श्रीयानी की लाश यहाँ देखते हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जाएगा, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करें और हमारे इस माँ को संतों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर भले गणेरिये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में अपनी माँ स्वर्गीय सिप्रियानी की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी माँ स्वर्गीय सिप्रियानी के लिए खोल दे। हम सबसे ये विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और हमारी इस माँ से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे कुछ एक दो शब्द बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में ख़त्म नहीं हुए दर्शन करेंगे यहीं पर। मैं आपको विचार करती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। माँ स्वर्गीय सिप्रियानी बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में शामिल और विशेष रूप से आज के पवित्र मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता सम्मानीय फादर मोहसिन बिल्लू, नवाड़ी कस्बे का पुरोहित आदरणीय फादर पिंकल जूलियस जी, डीकन समीर इक्का, फादर जेवियर एस जी, फादर अमरदीप पिंटो, फादर देव स्वरूप राजन, फादर एलिस्टिजियो, उपस्थित मेरे संतना धर्म संघ एवं हमारे गुमला प्रोविंस के समुदाय, विभिन्न समुदाय से उपस्थित धर्ममंडली, संत जोसेफ का दिव्य दर्शन धर्म संघ की धर्ममंडली, संतना +2 विद्यालय दाऊदनगर में मैं कार्यरत हूँ। वहाँ से उपस्थित धर्ममंडली एवं वहाँ की स्टाफ के सदस्य, उपस्थित आप सभी प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बेटी बेटियों, आज मैं सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता अर्पित करती हूँ, जिन्होंने माँ को अनंत
जीवन के योग्य समझा और अपने पास बुला लिया है। और आज के इस पवित्र दिन में मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर मोहसन बिल्लू को, जिन्होंने किस्सा हमारी अगुवाई की है, स्वर्गीय माँ, स्वर्गीय पिता और हम सबों की सांत्वना के लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं, मैं उन्हें सादर धन्यवाद देती हूँ। और उनके साथ उपस्थित हमारे अन्य पुरोहित, सभी उपस्थित आदरणीय पुरोहितगण, आप सबों को आपकी सेवा, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना समय निकाला। आपकी उपस्थिति हम सबों के लिए ढाढ़स है। पुनः आप प्रत्येक को दिल की गहराई से पूरे परिवार की ओर से सादर धन्यवाद। मैं पुनः हमारे संगन्ना रवसर के समुदाय से उपस्थित धर्मगुरुओं को धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति माँ के प्रति आपका प्रेम और परिवार के प्रति आपकी सहानुभूति को दर्शाता है। आप सबों की बहुमूल्य उपस्थिति के लिए, विशेषकर प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझसे बड़ी दीदी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई है, फ्रांस में है, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी धर्म संघ की सभी धर्म बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित हैं परिवार के नाम से, उनकी प्रार्थना के लिए, उपस्थिति के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं विशेषकर हमारे नवाड़ी संतना समुदाय की सुपीरियर आदरणीय सिस्टर फ्लोरा, समुदाय की सभी धर्म बहनों जिन्होंने कल से ही परिवार में अपनी उपस्थिति, अपना प्रेम, अपना प्रार्थना समर्पित किया है, उनकी प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। और श्री फादर पिंगल को, जिन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ, जैसे मैंने आज सुबह उन्हें हिस्सा पिलाकर किया और यहाँ पवित्र हिस्सा के लिए जगह मांगा, उसने उदारता पूर्वक रूप से स्वीकार किया और व्यस्तता के बावजूद यह पवित्र गिरजा घर हमें संपन्न किया है। फादर आपको पूरे परिवार को धन्यवाद। उपस्थित आप प्रत्येक सदस्य को जो आज के दिन के लिए उपस्थित हो पाए हैं, आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब सेवाओं के लिए, न केवल आज आप किसी न किसी तरीके से माँ से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं और आपने माँ के जीवित रहते अपना प्रेम, अपनी सेवा दी। आज मैं सब कुछ के लिए आप प्रत्येक को धन्यवाद देती हूँ। और मैं विशेष रूप से अपने बड़े भाई और भाभी जिन्होंने बड़ी धीरज से माँ को अंतिम क्षण तक सेवा दी है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन सिप्रियानी कुचू क्रिश्चियन भोज में भी सौभाग्यवश है, जो युगान जीत्या राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
संसार से
जते पूजते उड़ी चले जाबो है रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे एको दिन उड़ी चले जाबो दया है रे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है चढ़ जाबो सुंदर अपन काया के भूल जाबो दुनिया के माया के चढ़ जाबो सुंदर अपन काया के हरियर दुनिया में जाबो दया है हमारे पिता जो स्वर्ग में ये हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने की समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
के दूत तेरे दूत संतत पहुँचे प्रभु यह स्वर्ग हमारा प्रतिभा हारा मेरे आज हमारे प्रार्थना जैसे हम भी आपको क्षमा करते हैं प्रणाम मैया की पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु हे मारिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर मेरे और हमारे मरने के समय प्रणाम मैया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में प्रणाम मैया की पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु हे मारिया परमेश्वर बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे क्षण भर में हम बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान से उठेंगे। हमारी माँ सिबियानी का इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तो जो पुनरुत्थान और जीवन है हमारी माँ को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। ये प्रभु स्वराज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी माँ सिबियानी को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपनी माँ सिबियानी के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपने परम शांति के निवास में ले जाए और इनके देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। आइए हम विशेष करके प्रार्थना करें हमारी माँ सिबियानी और जितने भी परिवार से मृत विश्वासी हैं, उनको ईश्वर अनंत
शांति प्रदान करे और दुखित परिवार वालों को सांत्वना और दिलासा प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृत्युओं में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी माँ सिब्रानी को बपतिस्मा में हंसियों की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और कारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान का आशा शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तो अपनी प्रताप में राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से उत्तम प्रार्थना करें, जिसे प्रभु हमारे ख्रिस्त यीशु ने हमें सिखाया और हमारी मृत माँ बारंबार बोला करती थी, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो। माता मरिया अपनी सेविका सिब्रानी की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में जब से जाने आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में जाने आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में यीशु का ते पवित्र देव, जाने हे संत मरिया, हमारे प्रार्थना हे संत योसेफ, हमारे प्रार्थना हे हमारे रखवाल दो, हमारे रक्षा मरे विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर तेरे शांति निवास करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सुंदर कयामती में मिल जाओ दया मेरे, ओ बिना सुंदर कयामती में मिल जाओ दया मेरे। भूषण रूपा मोतिया सोना रूपा मोतिया नीरव बिना दिया बतिया, नीरव बिना दिया बिना मेरे सुंदर कयामती में मिल जाओ मेरे। रीति जोड़ा लो मैं संसार से, वही रह गया अपन बसी से।
पीरते जुड़ा लो मैं संसार से, मैं रह गया अपन मसीह से। जब देखो चले कयामती में मिल गया रे वो दिन उड़े चले जब गया रे कयामती में मिल जब गया दुनिया तेरे माया छोड़ेगा वो सुंदर अपन कया के। जब दुनिया तेरे माया के जब वो सुंदर अपन कया के। दुनिया में जब सुंदर कयामत भाषा देना टोंगे उन्हें खेला भी सजा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे जीवन के दान के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से तूने माँ सिब्रियानी को जीवन दिया था और तेरी इच्छा हुई और तूने उनको अपने पास बुला लिया है, इसलिए हम तुझे उनकी आत्मा को सौंप देते हैं और साथ साथ उससे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने राज्य में अनंत सुख प्रदान कर, साथ साथ दुखित परिवार के सभी जनों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर कि माँ के नहीं रहने पर भी वे लोग धीरज धर सकें और आगे के जीवन में तेरे प्रेम को पहचानते हुए जीवन यापन कर सकें। हम विशेष रूप से पिताजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पौलुस लकड़ा के लिए। उन्हें पहले अपने पास बुला लिया है, उनको अपने राज्य में आनंद शांति प्रदान कर। और अभी जो भी प्रोग्राम होंगे इसके बाद में उस प्रोग्राम पर भी तेरी विशेष आशीष कृपा प्रदान कर। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु वैसे सुझावे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, आप तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन।
धन्य कुमारी मरियम माँ, फूल की तरह मेरी आत्मा, कितना महान ये वरदान। प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ। तेरा वचन है मुझे स्वीकार, मुझ पर तूने कृपा दृष्टि की। धन्य धन्य हो तेरा नाम, तेरा नाम। भीतर भीतर है अहंकारी जन, चूर चूर है उनकी शान। दीन ही है आसन बैठे, अनुपम है प्रभु का विधान। पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। जिसको तूने यीशु जीवन दान दिया है, सुख पाने के लिए